सुप्रभात एवं नमस्कार। संपूर्ण विद्याश्री परिवार की ओर से मैं कायना आप सभी का स्वागत भरपूर आदर एवं सम्मान के साथ भगवान श्री हरि के विभिन्न अवतारों की श्रृंखला में करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे नन्हे कलाकारों ने भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार के स्वरूप को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम और 8वें अवतार कृष्ण अवतार को। भगवत गीता में भी श्लोक आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतु अभ्युत्थानं ही धर्मस्य तदातारण्यं सर्जाम्यहम्। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तभी श्री हरि धरती पर अवतार लेते हैं। रामचरित मानस में भी वर्णित है कि जब जब होए धर्म की हानि बातें असुर अति अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। अर्थात जब जब पृथ्वी राक्षसों और अधर्म के भार से बढ़ेगी तब तब श्री हरि विभिन्न अवतारों के माध्यम से इस धरा की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु का 7वां अवतार प्रभु श्री राम का अवतार है। त्रेता युग में जब धरती पर मनुष्यों की अच्छी खासी भीड़ हो गई तो राजा प्रजा और समाज का ताना बाना भी बुनने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसे में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, जो कि प्रजा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभरे। त्रेता युग में असुरों के राजा रावण के वध के लिए अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु राम के रूप में जन्मे। भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन का चित्रण हमारे कलाकारों ने रामलीला के माध्यम से कुछ समय पहले आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो आइए रामलीला की कुछ सुंदर झलकियां आप सभी के साथ फिर एक बार साझा करें। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य
श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने हर कार्य एक मर्यादा में रहकर किया, फिर चाहे बिना किसी प्रश्न के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना हो या फिर वन में सीता हरण के बाद रावण का वध। रावण के वध के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मन से बैर नहीं रखा, बल्कि अपने भाई को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। भगवान राम का चरित्र हमें माता पिता की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाता है। आशा करती हूँ आप सभी विद्याश्री के कलाकारों द्वारा दर्शाई गई रामलीला को एक बार फिर देखकर भगवान राम के जीवन से मर्यादित और उच्च आदर्शों का पालन करने की सीख अवश्य ही प्राप्त करेंगे। त्रेता युग में श्री राम के रूप में लिए गए अवतार के पश्चात द्वापर युग में भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ। द्वापर युग में भगवान विष्णु 16 कलाओं में पूर्ण कृष्ण के रूप में माता देवकी और पिता वासुदेव के यहाँ कारागार में जन्मे। भगवान श्री कृष्ण का शाब्दिक अर्थ गहरा नीला है। कृष्ण एवं राम दोनों ही नीलवर्णी अवतार थे। ईश्वरीय विधान है कि प्रत्येक युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और वह धर्म की स्थापना करते हैं। द्वापर युग में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। अगर उस युद्ध में योद्धाओं और असुरों का अंत नहीं होता तो पृथ्वी पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए ही भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं जैसे पूतना वध, माटी खाना और अपने मुख में अपनी मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवाना, राधा और कृष्ण की खट्टी मीठी नोक-झोंक, अपने भक्तों के प्रति उनका अनंत प्रेम एवं कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया गया उपदेश आदि सभी लीलाओं का चित्रण विद्याश्री के कलाकारों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के समय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आइए मिलकर दर्शन करें श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का और मिलकर उनका शुभ आशीष प्राप्त करें। कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम? लल्ला, ओ लल्ला, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यही था। तंग आ गई हूँ मैं इसको देखते देखते। लल्ला, ओ लल्ला। अरे ये रहा, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। ये क्या माटी खा रही हो तुम? ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। आज तेरी खैर नहीं, आज तो तुझे मजा चखा के रहूंगी। कान्हा ने माटी खाई है। ओ मैया, तू होगी बावरी रे, मैंने ही माटी खाई रे। आज तू झूठ भी बोल रहा है। पहले माखन चोरी करके खाता था, अब माटी चोरी करके खा रहा है। ओ मेरी प्यारी मैया, मैंने ही माटी खाई रे। दिखा, अपना मुख दिखा मुझे जरा। मुझे भी खेलना है राधा, मुझे खेलने नहीं कहोगी क्या? नहीं, तुम मुझे सताते हो, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। अरे मैंने तुम्हें कब सताया? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? कभी मिट्टी फोड़ देते हो, कभी माखन चुरा लेते हो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो और तुम इतने काले भी हो। मैं कितनी गोरी हूँ, मैं भी काली हो गई तो तुमने मुझे काला कहा। तुम कितने कठोर हो। अभी मैया से शिकायत करता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ और अपनी मैया से पूछ कर दिया ना कि तुम इतने काले क्यों हो। अब जाता हूँ और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। लल्ला, ठहर तू जरा।
मैं जो खाया तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं? क्या घर में माखन की कमी है जो चुरा कर खाता है और सबके ताने मुझे सुनाता है? इधर आ, अब सारा दिन इस ओखली से बांध के रखूंगी तुझे। धूप में सड़ते रहना, फिर देखती हूँ कैसे करता है तू मुझे तंग। आ मैं तुझे बांधती हूँ। जब जब मैया उन्हें रस्सी से बांधती है तो रस्सी छोटी हो जाती है और कान्हा मुस्कुराते रहते हैं। रो मत मैया, ला मैं तुम्हारी सहायता कर दो। तू तो बड़ा ठीक है लल्ला, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूँ। आज तो तुझे बांध कर ही जाऊंगी। चल ले तू भी बांध। कहते हुए मैया कान्हा को ओखली से बांध देती है। जब तक मैं स्नान करके वापस ना आऊं, तू यही बना रहना, यही कर्ज है तेरा। मैया के जाने के बाद कान्हा ओखली से खुद को छुड़ाने का यत्न करते हैं। वे ओखली को घसीटते हुए दो पेड़ों के बीच से खुद निकल जाते हैं, लेकिन ओखली फंस जाती है। बार बार ओखली खींचने से दोनों पेड़ गिर जाते हैं और दो देव पुरुष प्रकट होते हैं। हे प्रभु, हे दीनदयाल, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया। हे जगदीश्वर, हम देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नाम है हमारे। हम नारद मुनि के शाप के कारण यह वृक्ष बनकर अपना समय काट रहे थे। आपने हमारा उद्धार कर हम पर बड़ी कृपा की। आप करुणा के सागर है देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे भी खेलना है। मनसुखा तुमसे तो खुद से चला भी नहीं जाता, तुम क्या गेम खेलोगे? तुम गेम खेलोगे? नहीं नहीं, हम नहीं खिलाए। हे कृष्णा, क्या तुम भी मेरे को नहीं खिलाओगे? क्यों नहीं मित्र, ये लो। ऐसे कड़वे बोल नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। मैंने पहले ही कहा था ना कि मनसुखा से नहीं खेला जाएगा। लो गई ना गेंद पानी में। मनसुखा, अब तुम ही गेंद लाओगे। तुम ही लाओगे। नहीं नहीं, मुझे नागों से बहुत डर लगता है और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे मित्रों, मैं लाता हूँ ना गेंद। नहीं नहीं कृष्णा, तो तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यशोदा मैया से क्या कहूँगा? नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या कहेंगे? नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या कहेंगे? अरे मैं यूं गया और यूं आया। मत जाओ। बालक, तुम यहाँ क्यों चले आए? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, वही लेने आया। गेंद? यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जाने तुम कैसे बच गए? जाओ, शीघ्र जाओ यहाँ से, वरना। कौन है? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें अपने काल से भय नहीं लगता? कौन हो तुम? मैं कृष्ण हूँ और मैंने तुम जैसे दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए ही इस धरती पे जन्म लिया। मुझे पहचानो नागराज, इससे पहले तुम्हारे कुकर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर क्षमा कर दूंगा। उद्दंड बालक मुझे क्षमा मांगने के लिए कह रहा है, जबकि तुम्हारे प्राण मेरी दया पर निर्भर है। देखो मृत्यु कैसे आती है। वास्तव में तो मृत्यु तुम्हारे सामने ही खड़ी है, परंतु मैं तुम्हें अब भी क्षमा कर सकता हूँ। मुझसे क्षमा मांगकर तुम अपने प्राण बचा लो, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। बहुत हो गया,
अब तुम्हारी अंतिम घड़ी आ गई है उद्दंड बालक। नहीं नहीं रुका जाता, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। क्षमा नाथ क्षमा, आप तो करुणा के सागर हैं, मेरे पति पर दया कीजिए प्रभु। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु, जाओ नागराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, परंतु एक शर्त है। तुम्हें यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमण द्वीप पर जाना होगा, जो सर्पों के रहने का स्थान है। उठो कालिया उठो, मुझे अब बाहर ले चलो ताकि सब गांव वालों का भेद दूर हो सके। हटो हटो यहाँ से, मेरा मार्ग छोड़ो। कैसे छोड़ दे? तुम्हारी इस दलिया में बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है, क्या छुपा रखा है इसमें? तुम्हारे काम का इसमें कुछ नहीं, हटो, मुझे विलंब हो रहा है। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो इतने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? सुंदरी? हाँ। पहले ये बताओ, कौन हो निर्दयी जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कहकर उसका उपहास कर रहे हो, जिसे लोग कुब्जा कहकर उसका उपहास करते हैं, और तुमने तो मेरी आत्मा पर ही आघात कर डाला। परंतु मैंने तो कोई उपहास नहीं किया, मैंने तो वही कहा जो सत्य है। यह सत्य है? ये कुरूप मुख, ये कुबड़ा शरीर तुम्हें सुंदर दिखता है भला? देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सुंदरी कह रहा हूँ। आत्मा को कौन देखता है भला? लोग तो केवल शरीर की शारीरिक सुंदरता को ही देखते हैं। शरीर की सुंदरता और कुरूपता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। जिस शराब के कारण तुम्हें ये कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ है, उस शराब की अवधि अब समाप्त हुई। नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है, तुम मुझे भरमा रहे हो। यह चंदन अंगराग मैं महाराजा कंस के लिए लेकर जा रही थी, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा, वह तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने थाम लिया उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो, इसे तो कृष्ण ही लगाएंगे। कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी खोज में तुम ना जाने कब से भटक रही थी, अब तुम्हारी तपस्या का अंत हुआ। देवी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय अब समाप्त हुआ। प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मैं सदा आपके चरणों में रहना चाहती हूँ प्रभु। तथास्तु। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कई उपदेश दिए, जिन्हें गीता उपदेश कहा जाता है। मनुष्य अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मकता की तरफ ले जा सकते हैं। मेरी मति मंद हो गई है माधव, मेरे अंग अंग कांप रहे हैं, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं रही। ये क्या कह रहे हो पार्थ? युद्ध के इस क्षण में तुम्हें यह नपुंसकता शोभा नहीं देती। मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है, मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है माधव, केवल भयानक विनाश। विध्वंसी नवनिर्माण का कारण है पार्थ। तुम आज के विनाश से क्यों भयभीत होते हो कौन्तेय? कल पुनः नवनिर्माण होगा
क्या यह सत्य नहीं जानते? जानता हूँ केशव, परंतु अपने ही परिजनों के विपक्ष मैं स्वयं को खड़ा देख मेरा मन विचलित हो रहा है। इनके विरुद्ध मैं शस्त्र कैसे उठाऊं? युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम अपने धर्म, अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। शस्त्र कैसे उठाऊं माधव? अपने ही लोगों की मृत्यु का कारण बन जाऊं? ये मेरे से नहीं होगा केशव, ये मेरे से नहीं होगा। जन्म और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है पार्थ, ना ही तुम इन सब की मृत्यु का कारण बनोगे। यह सब तो पहले से ही तय था पार्थ। हे मधुसूदन, तुम समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? मुझे आवश्यकता तो नहीं, परंतु जब जब मृत्यु लोक पर मेरी आवश्यकता होती है तब तक मैं भूलोक पर जन्म लेता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है माधव? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। इसलिए हे पार्थ, कायरता को त्याग कर तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जो आ गया माधव। यशस्वी भव। आशा करती हूँ कि आप सभी को भगवान विष्णु के 7वें और 8वें अवतार की प्रस्तुतियाँ अवश्य ही सराहनीय लगी होंगी। तो आप सभी से कल फिर से मुलाकात करेंगे भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध एवं 10वें अवतार भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप के साथ। धन्यवाद।